हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस रीजनिंग के चौथे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस चौथे प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के चौथे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि जिस प्रकार से 7 का संबंध है 51 के साथ में, तो 8 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो हमें यहां पर देखना है कि 7 से यहां पर 51 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 7 से बना है 51, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 8 से यहां पर क्या बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर 7 से कितना बना है 51, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले किया गया है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 7 का स्क्वायर होता है 49। और इस 49 के अंदर क्या किया गया है, +2 करके लिखा गया है। 49 और 2 51, और 51 यहां पर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम 8 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, यहां पर 8 दिया गया है, तो इस 8 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और इस 64 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो 64 और 2 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 66। अब हमें देखना है कि 66 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 66 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। तो मेरे भाई एक काम करिए, इस वीडियो को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज में क्या क्या दिया गया है। सीरीज में हमें दिया गया है 13, 13 के बाद में 1, 1 के बाद में 17, 17 के बाद में प्रश्न चिन्ह के बाद में 21 और 21 के बाद में 9। यानी कि यहां पर देखिए इस सीरीज के अंदर जो संख्या दी गई है वो संख्या दी गई है पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो इस तरह की सीरीज को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यानी कि जिस प्रकार से, यानी कि सीरीज के अंदर हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, इस तरह से सीरीज मिले, तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तरीका क्या है, यानी कि इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। जैसे यहां पर हम सोल्व करेंगे, पहले 13 से चलेंगे अगली संख्या पर, तो 13 से एक संख्या को छोड़कर चलेंगे हम अगली संख्या पर। 13 से अगली संख्या क्या है 17, तो 13 से 17 कैसे हो जाएगा, तो सर यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या करें +4 कर दें, तो 13 और 4 हो जाएगा 17। फिर देखिए मेरे भाई 17 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 21 है, तो 17 से 21 कैसे हो जाएगा, तो सर हम यदि 17 के अंदर क्या करें +4 कर दें तो 17 और 4 हो जाएगा 21 है। अब इसी तरह से हम सोल्व करेंगे जो बच गई सीरीज है उसको। तो यहां पर देखिए 1 है, 1 से क्या करेंगे इसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे, तो 1 से क्या है प्रश्न चिन्ह है आगे, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए मेरे भाई 13 से यहां पर 17 कैसे हुआ है, तो सर 13 के अंदर +4 करके लिखा गया है 17। फिर देखिए 17 से 21 कैसे लिखा गया है, तो सर 17 के अंदर
+4 करके लिखा गया है 21 है। अब इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि 1 से यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सभी के अंदर +4 किया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 के अंदर +4 कर देंगे। तो 1 के अंदर हम +4 कर देंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, तो सर 1 और 4 हो जाएगा 5, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 5। अब मान लीजिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम भर देते हैं 5। फिर सेम इसी प्रकार से आगे भी इसको चेक करते हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हो गया 5, तो 5 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 5 लाने के लिए क्या किया था, +4, तो आगे भी हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना था 5, और 5 के अंदर हम क्या कर देंगे, +4 करेंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो सर 5 और 4 हो जाएगा 9। और यहाँ पर देखिए आगे आप सभी के सामने दिया गया है 9, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, श्रृंखला को एक लुप्त पद के साथ दिया जाता है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर भरा जाएगा। तो मेरे भाई लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है वो देखिए। यानी कि जब भी आपको लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सीरीज के अंदर जितने भी लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में डब्लू कितने नंबर पर आता है, तो सर डब्लू आता है 23 नंबर पर। फिर क्या है क्यू कितने नंबर पर आता है, तो सर क्यू आता है 17 नंबर पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17। फिर क्या है एल कितने नंबर पर आता है, तो सर एल आता है 12 नंबर पर है। फिर क्या है एच कितने नंबर पर आता है, तो सर एच आता है 8 नंबर पर है। फिर क्या है मेरे भाई 8 के बाद में है प्रश्न चिन्ह, और फिर लास्ट में क्या है सी कितने नंबर पर आता है, तो सर सी आता है 3 नंबर पर। अब आपको क्या करना है, अल्फाबेट लेटर को तो नहीं देखना है, अब यहां पर करना क्या है, यहां पर नंबरिंग को देखना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 23 से कितना हुआ है 17, तो 23 से 17 कैसे हो जाएगा, तो सर यदि हम 23 में से -6 कर दें, तो 23 में से -6 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना हुआ है 12, तो 17 से 12 कैसे हो जाएगा, तो सर हम यदि 17 में से -5 कर दें, तो 17 में से -5 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 12। फिर देखिए मेरे भाई 12 से कितना हो रहा है 8, तो 12 से 8 कैसे हो जाएगा, तो सर यदि हम 12 में से क्या कर दें -4 कर दें, तो 12 में से -4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई नीचे जो यहां पर यह संख्या है इसको ध्यान से देखो, पहले क्या हुआ है -6, फिर क्या हुआ है -5, फिर क्या हुआ है -4, तो अब आगे कितना हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा -3। तो 8 में से -3, यानी कि यहां पर देखिए 8 में से -3 कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 5, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा, तो यहां पर भरा जाएगा 5। अब हमें देखना है कि 5 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो सर 5 नंबर पर आता है ई, तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा ई। अब इसी प्रकार से आगे देखिए मेरे भाई, आगे भी यहां पर क्या हुआ है, अब आगे भी इसको चेक कर लेते हैं कि इसी प्रकार से चल रहा है क्या। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्रम से क्या हुआ, पहले -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, तो अब आगे क्या हो जाएगा, तो सर आगे हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 में से 2 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो सर 5 में से यदि हम 2 को निकाल देते हैं तो यहां पर बचता है 3, और यहां पर देखिए 3 नंबर पर क्या है सी, और यहां पर देखिए सी ही दिया गया है, यानी कि यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा ई किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर ई हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसी तरह से आपको लेटर सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को एग्जाम में आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या है वो देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है डबल प्रश्न चिन्ह। तो जब भी आपको एग्जाम में डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो वहां पर आपको क्या करना है, चाहे तो नंबर सीरीज दिया जाए या फिर लेटर सीरीज दिया जाए, आपको क्या करना है, यहां पर लेटर सीरीज है तो हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को छोड़कर अगले लेटर पर चलेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां से इनको हटा देते हैं। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डबल प्रश्न चिन्ह है तो यहां पर हम ट्रिक लगा देंगे, क्या, एक लेटर से अगले लेटर पर जाने के लिए एक लेटर को बीच में छोड़ देंगे। जैसे यहां पर चलेंगे हम ए से एक लेटर छोड़कर अगले लेटर पर, तो ए से अगला लेटर क्या है, बी है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए ए से बी कैसे हो जाएगा, तो सर ए से अगला लेटर ही होता है बी। फिर देखिए बी से इसी प्रकार से एक लेटर छोड़ के आगे चलेंगे तो बी से आगे क्या है, सी है। तो बी से सी कैसे हो जाएगा, तो यहां पर देखिए ये क्रम से लिखा गया है, यानी कि ए के बाद में बी, बी के बाद में सी। अब सी से इसी प्रकार से आगे चलेंगे, आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह है। तो यहां पर देखिए यानी कि सी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पर एक क्रम से हो रहा है, यानी कि ए से बी, बी से सी, तो यहां पर सी से क्या हो जाएगा, तो सर सी से हो जाएगा डी, यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा डी। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो उसको ज्ञात करेंगे। अब जो लेटर छूट गए उनको सोल्व करेंगे, कैसे, तो यहां पर देखिए यहां पर आई है, इसी प्रकार से एक लेटर को छोड़कर अगले लेटर पर चलेंगे तो ए से क्या हो रहा है, सॉरी आई से क्या हो रहा है, जे। तो आई से जे कैसे हो जाएगा, तो सर आई से अगला लेटर ही होता है क्या, जे, यानी कि जो अल्फाबेट लेटर होते हैं उसके अंदर आई से अगला लेटर क्या होता है, जे होता है। फिर सेम इसी प्रकार से आगे चलिए, जे से आगे क्या है, के है। तो जे से के कैसे लिखा गया है, तो सर अल्फाबेट लेटर के अंदर जे के बाद में क्या आता है, के आता है। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए के से यहां पर अगला लेटर यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्रम से चल रहा है, यानी कि आई के बाद में जे, जे के बाद में के। अब के बाद में कौन सा लेटर आता है, तो सर के बाद में आता है एल, यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा एल। यानी कि अब हमें देखना है कि यानी कि पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो आया डी और दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आया एल। अब हमें देखना है कि डी एल हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर डी एल हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पहला कॉलम दिया गया है, इस कॉलम के अंदर कितनी संख्या है, 3 है। तो पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या है 8 और तीसरी संख्या क्या है, 6 है। तो यहां पर देखिए यदि हम इन सभी संख्याओं को एक बार जोड़ दें तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो 4 + 8 + 6, तो इन सभी को जोड़िए, 4 और 8 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया 18। तो यहां पर देखिए यहां पर हम नीचे लिख देंगे एक बार मेरे भाई कितना 18। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए इस दूसरे कॉलम को देखिए, इस दूसरे कॉलम में कितनी संख्या है, तो सर इसके अंदर भी 3 ही संख्या है। तो यहां पर देखिए यदि हम इन तीनों संख्याओं को भी जोड़ें तो कितना आएगा, तो यहां पर देखिए पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या है 3 और तीसरी संख्या क्या है 6 है। अब इन सभी को जोड़िए, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि इन तीनों संख्याओं को भी जोड़ा तो कितना आया 18। यानी कि यहां पर अब लॉजिक आपको पता चल रहा है क्या किया गया है, यानी कि यहां पर देखिए पहले कॉलम के अंदर इन तीनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया 18 आया, दूसरे कॉलम में भी इन तीनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया 18 आया। तो
तो अब हम क्या करेंगे, इस तीसरे कॉलम की भी तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। दूसरी संख्या क्या है, प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए एक बार प्रश्न चिन्ह लिख दीजिए। उसके बाद में क्या है, 6 है, तो यहाँ पर देखिए 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 और 6 तो कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ पर 11 तो दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि इनको टोटल करें, तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 18। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 11 के अंदर यदि हम +7 कर दें तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यदि हम 7 को रख देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 7। अब हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 7 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये छठा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई एक काम करिए, इस वीडियो को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर देखना है कि 5 का संबंध यहां पर 35 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 5 का संबंध है 35 से, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 7 से यहां पर है किस संख्या के साथ 7 का संबंध होगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला तरीका, यहां पर देखिए 5 का संबंध यहां पर 35 के साथ में कैसे हो सकता है। तब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहां पर यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें, +30 कर दें, तो 5 और 30 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 यहां पर देखिए हमारे सामने दिया गया है। अब मान लीजिए यही सेम लॉजिक हम अप्लाई कर दें 7 के अंदर है, तो 7 यहां पर दिया गया है। जिस प्रकार से यहां पर 5 के अंदर क्या किया है, +30 किया है, तो हम भी यहां पर क्या कर देंगे, 7 के अंदर +30 कर देंगे। तो 7 और 30 कितना हो जाएगा, 37। अब हम देखेंगे कि किसी ऑप्शन में 37 है, तो यहां पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 37 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तब दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की हम वैल्यू निकाल दें। तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर 5 से 35 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहां पर कितना लिखा गया है, 35। तो 25 से 35 कैसे बनेगा, तो सर इस 25 के अंदर यदि हम +10 कर दें तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, तो 25 और 10 हो जाएगा 35, और 35 यहां पर देखिए दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 7 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 7 दिया गया है, तो इस 7 का हम कर देंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 7 का स्क्वायर होता है 49, और इस 49 के अंदर हम क्या कर देंगे, +10 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 25 के अंदर +10 करके लिखा गया है 35। तो यहां पर देखिए 49 के अंदर +10 कर देंगे तो 49 और 10 हो जाएगा कितना, 59। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 59। अब हमें देखना है कि 59 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 59 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।